यहाँ की जनता उन्हीं के तीरों को घुमा करके उनको कहाँ से घुसाएगी और कहाँ से निकलेगी, ये 3 महीने बाद खुद पता चल जाएगा। कि भाई वीरेंद्र जाती जी काजी निजामुद्दीन गुट से आते हैं। प्रदेश की भाजपा है, उसने हमारे स्लोगन को, मेरे खुद के स्वयं के कार्यक्रम को उसने कॉपी किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं झबरेड़ा विधानसभा में। झबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, मेरा बूथ मेरा गौरव। और हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र जाती जी और मेरे जो सहयोगी हैं गौरव वत्स जी। हम दोनों आज वीरेंद्र जाती जी से पूछेंगे कुछ सवाल क्षेत्र को लेकर। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ है आज तक, क्या नहीं हुआ है, यह भी सवाल जनता जानना चाहती है। चलिए बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। सर, आपका स्वागत है रुड़की अब में। मेरा बूथ मेरा गौरव, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, आपके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? आप आए रुड़की हब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुँचे हैं और मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जो उसके द्वारा आयोजित किया गया है। आप भी कांग्रेस का हिस्सा है सर? हाँ, और यहाँ पर मेरा बूथ मेरा गौरव, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि बूथ की समीक्षा जो है कांग्रेस बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी ही मजबूती के साथ कर रही है। और जितने भी कार्यकर्तागण हैं, जितने भी हमारे बूथ से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आयोजित किया गया है। और यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए प्रत्येक बूथ से 2-2 लोग और BLS जो हमारे हैं वो लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं। जाती जी, अमूमन देखा जाता है कि ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ये बीजेपी करती है, उनका है मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा है। अब आपने नारा दिया है मेरा बूथ मेरा गौरव, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा, देखिए, मेरा बूथ मेरा गौरव जो कार्यक्रम है, हम 2018 में लगभग जब 2018 में जब राजस्थान में हम लोग थे, तो राजस्थान में मुझे कार्य करने का मौका मिला। सचिन पायलट जी के साथ उनकी टीम में मुझे काम करने का मौका मिला। तो हम लोगों का जो कार्यक्रम था मेरा बूथ मेरा गौरव, वहाँ की स्टार्टिंग है और हम लोग अपने पैटर्न पर चलते हैं। बीजेपी हम लोगों की नकल करे तो चीज़ें अलग हैं। इसी उत्तराखंड में आप पहली बार करने जा रहे हैं ना सर? नहीं, देखिए, उत्तराखंड में पहली बार है, नई नई शुरुआत होती रहती है। पर मैं एक चीज़ और करेक्ट करना चाहूँगा। अभी आप देखोगे कि फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से, नितिन जी आपने भी देखा होगा कि एक हमारा कार्यक्रम चला था, मेरा स्वयं का, हमारी विधानसभा में, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रदेश की भाजपा है उसने हमारे स्लोगन को, मेरे खुद के स्वयं के कार्यक्रम को उसने कॉपी किया जी। अब देखिए, एक छोटी ऐसी विधानसभा झबरेड़ा, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने घर घर मोदी वाला जो स्लोगन था वो आपका चोरी किया? नहीं, घर घर स्लोगन मैं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि घर घर भाजपा का जो स्लोगन अभी प्रदेश में नया दिया है उन्होंने हमारा चोरी किया भाई जी। आप अगर फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स उठा करके देखेंगे तो वो पहले हम लोगों ने चला रखा था, अब वो हमारी नकल कर रहे हैं। आप वीरेंद्र जाती जी, कंगना रनौत के बयान को लेकर भी यहाँ पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में आज़ादी मिली थी, उससे पहले की आज़ादी नहीं थी। देखिए, मानसिक जो बीमार हैं लोग, उनको इलाज कराना चाहिए जी, इलाज कराना चाहिए। बस ये आपके सवाल का जवाब तो यही है। मैं कहता हूँ आज़ादी जितने ये है बयान दे करके उन्होंने, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन्होंने उनका अपमान किया है। और कांग्रेस उनसे मांग करती है कि उस जनता से महापुरुषों की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनाई है, 3000 करोड़ रुपए लगाकर मूर्ति बनाई है, यहाँ पर उसका विश्लेषण भी हुआ। कहा गया कि हमारे ही नेता का इतना बड़ा स्टैचू खड़ा कर दिया, इनके पास क्या नेता नहीं है, ये कहा गया सर। देखिए, मैं कहता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के नेता जी, देश के नेता थे जी। ठीक है जाती जी, आप चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? देखिए, यहाँ पर झबरेड़ा में कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है जी। और उसी के सापेक्ष में यहाँ कार्यक्रम जो है मेरा बूथ मेरा गौरव, बूथ को मजबूत करने के क्या मुद्दे रहेंगे, जिन मुद्दों के साथ आप झबरेड़ा विधानसभा में उतरेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के विकास का मुद्दा जी। विकास में मैं कहूँगा सड़कें यहाँ का मुख्य मुद्दा है। आप आई थिंक रुड़की से जब आप मंगलौर आए तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आपने स्वयं सड़क को देखा होगा। सड़क की ये बात तो सही है कि जब हम मंगलौर से झबरेड़ा की ओर आ रहे थे तो सड़क की हालात कोई ठीक नहीं थे, सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है।
आप ये बताइए कि आपके अहम मुद्दे क्या होंगे जब चुनाव प्रचार में आप जाएंगे, तो किन बातों को लेकर ध्यान रखेंगे कि झबरेड़ा विधानसभा में ये कार्य नहीं हुए? उससे पहले क्या आपने देसराज कर्णवाल जी की किताब पढ़ी है जिसमें उन्होंने अपने विकास कार्यों का उल्लेख किया है? मैंने देसराज कर्णवाल जी की किताब भी पढ़ी है और मैंने देसराज कर्णवाल जी ने जो हर गांव में गांव दर गांव जो दीवारों पर पोस्टर जो चिपकाए हैं मैंने वो भी पढ़े हैं जी। मैं उन पोस्टों में भी लिखा है कि ग्राम प्रधान द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उन्होंने कहा कि ये स्वयं मैंने कराए हैं। देखिए, जब कोई जनप्रतिनिधि दूसरे के कार्य को, मैंने पहले भी कहा, जब दूसरे के कार्यों को खुद का बताने लगे और ये कहने लगे कि मैंने इतने विकास कार्य किए हैं, आप स्वयं भ्रमण करते हैं विधानसभा, अपनी बुकलेट का उन्होंने जो स्लोगन दिया है, विकास के 4 साल बेमिसाल, ये कहा गया है। और उन्होंने अपनी जो कार्य है वह भी उनमें गिनाए हैं कि 72 जो गांव पड़ते हैं उनमें उन्होंने कितना कार्य किया है। क्या जो 72 गांवों के प्रधान हैं उनकी भी जो योजना है उनमें जोड़कर उन्होंने उस पर लिखा है? बिल्कुल, बेशक उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों की योजनाएं जोड़ करके लिख दी। और मैं कहता हूँ आप हमारे बराबर की विधानसभा भगवानपुर चले जाइए, आपको वहाँ किताब की जरूरत नहीं, आपको स्वयं विकास दिखाई देगा जी। कांग्रेस वहाँ पे विद्यमान है जी। और देखिए, जिसको ढिंडोरा पीटना पड़े, बताना पड़े, जो किताब ये छपवा रहे हैं कि विकास के साल बेमिसाल, आप स्वयं देखिए सड़कों के क्या हालात हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी झबरेड़ा में कि हम जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है उसको अपग्रेड करेंगे, वो आज तक अपग्रेड नहीं हुआ है। भाई, आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वीरेंद्र जाती जी हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया तैयारी चुनाव की कर रहे हैं। लेकिन अगर साथ एक चीज और कही जा रही जाती जी कि भाई वीरेंद्र जाती जी काजी निजामुद्दीन गुट से आते हैं। देखिए, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है और मैं कहता हूँ आप तो सर साफ झलकती है। आप पत्रकारिता में हैं, आपका भी कोई ना कोई गुरु रहा होगा जिससे आपने सीखा होगा। माननीय काजी निजामुद्दीन से मैं उनके सानिध्य में मैंने काम किया है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भी कांग्रेस में, मैं भी कांग्रेस में हूँ। अब इसमें मुझे गुट कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़? इस कार्यक्रम में राजपाल जी आए हैं क्या? इस कार्यक्रम में सभी को सूचना थी, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्तागण और जो यहाँ पे जिन्होंने बूथ कमेटियाँ जमा की हुई थी, उनको ऊपर से हमारे यहाँ प्रभारी जी के यहाँ से सूचना थी। मुझे लगता है वो कहीं शायद बिजी होंगे, तो शायद आने वाले होंगे। आने वाले होंगे, सूचना दी है आपने? हाँ, बिल्कुल सूचित किया गया है सभी कार्यक्रमों। तो वीरेंद्र जाती जी ये बताइए, अगर आपको टिकट नहीं होता, राजपाल जी को जाता है, क्या आप उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम है और हम सब लोग एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस जिसको भी टिकट दे, जिसको भी यहाँ से लड़ाए, हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस को हालांकि आप मजबूत दावेदार हैं झबरेड़ा विधानसभा से, लेकिन फिर भी अगर टिकट बंटवारे की बात आती है, कहीं ना कहीं गुटबाजी आती है सामने और टिकट किसी और को हो जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस सर्वेक्षण के आधार पर अब की बार टिकटों का वितरण कर रही है और पहले भी कांग्रेस ने सोच समझ कर ही टिकट किए थे, मैं कहता हूं। और कांग्रेस जो यहाँ दावेदार धरातल पर मजबूत होगा, कांग्रेस को टिकट देने का काम करेगी और कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसको मजबूती से जिताने का काम करेंगे। अब की बार कांग्रेस झबरेड़ा में निश्चित रूप से जीतेगी। जाती जी, झबरेड़ा विधायक जी कहते हैं कि मैं इतने तीर मारूंगा कि तीर कहीं पर लगेगा और आवाज कहीं और से, क्या कहना है? देखिए, मैं कहता हूँ झबरेड़ा जो विधायक हैं देसराज कर्णवाल जी, वो बौखला गए हैं जी। ये जो सम्मानित जनता है यहाँ, जिसको तीर मारने की बात करते हैं, अभी 2022 निकट है, 3 महीने बाद चुनाव आने वाला है। यहाँ की जनता उन्हीं के तीरों को घुमा करके उनको कहाँ से घुसाएगी और कहाँ से निकलेगी, 3 महीने बाद खुद पता चल जाएगा जी। तो यानी कि झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल ने अपने क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे उन्हें जनता जाने या कहे कि वोट दे। देखिए, सड़कों के हालात आप स्वयं देख लीजिए। मैं कहता हूँ चिकित्सा के जितने भी यहाँ हॉस्पिटल से उनको अपग्रेड करने की बात थी, वो नहीं हुए। यहाँ पर स्टेडियम की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, लगभग 3 वर्ष पहले उन्होंने घोषणा की थी। अब देखिए, मुख्यमंत्री वो तो कहते हैं कि पिछले 36 साल में इतने काम नहीं हुए, मैंने 4.5 साल में कर दिए। सड़कें आप खुद देख लीजिए, स्टेडियम यहाँ पर बना नहीं है। यहाँ के जो युवा साथी हैं, युवा जो खिलाड़ी हैं, उनको कहीं पर खेलने के लिए मौका नहीं मिलता है। रोडवेज बस अड्डे की यहाँ पर घोषणा हुई थी और मुख्यमंत्री की घोषणा थी। मैं कहता हूँ विधायक जी की नहीं, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, मंच से थी, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा को शासनादेश माना जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के कर कमलों द्वारा आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। पनियाला में एक स्टेडियम की घोषणा थी, वो नहीं हुई। अगर वीरेंद्र जाती जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले क्या युवाओं के लिए करेंगे? देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जितनी भी स्थानीय कंपनियां हैं जी, उनमें जितना प्रतिशत
हमारा रोजगार बैठता है उत्तराखंडियों का, उसको दिलाना हमारी प्राथमिकता रहेगी जी और निश्चित रूप से हम उनको रोजगार दिलवाएंगे। कैसे दिलाएंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि का दबाव रहता है। जी जनप्रतिनिधि जो जनता के अधिकार हैं उनके लिए लड़ सकता है। जी और पहले क्या हुआ, अगर आप हरिदास जी का कार्यकाल देखेंगे, हरिदास जी के कार्यकाल में भी यहाँ पर कंपनियाँ थी। जी आप अपना मुकाबला देसात कनवाल से मानते हैं, हरिदास जी से, लड़के से? नहीं, देखिए, अगर पार्टी हम लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाती है जी तो हम लोग कांग्रेस को जिताएंगे। मुकाबला हमारा किसी से नहीं। मुकाबला भाजपा से, बसपा से? कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं। हम लोग यहाँ कांग्रेस को जिताने का काम करें। चलिए, जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से झबरेड़ा की जनता को क्या संदेश है? देखिए, कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है जी। और सभी, भले ही किसान का हित हो, भले ही मजदूर का हित हो, भले ही व्यापारी का हित हो, कांग्रेस में सभी का हित समाहित है। जी। मैं कहता हूँ कांग्रेस को मजबूत अगर आप कर रहे हो तो आप ये महसूस करोगे कि आप स्वयं को मजबूत कर रहे हैं। भाई, बीजेपी वाले पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है, 60 साल में क्या किया है, उसको लेकर भी यहाँ विश्लेषण हुआ। क्या कुछ कहेंगे आज उसके बारे में आप? विश्लेषण हुआ, मैं कहता हूँ 70 साल कहते हैं, उसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। तो यानी कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया मतलब? अब अगर वो 70 साल कहते हैं तो फिर भाजपा ही तो खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अरे भाई, कांग्रेस ने देश को बहुत सारी उपलब्धियां दी हैं, एम्स दिए हैं, IITs दी हैं, और देश जब बहुत गरीबी की स्थिति में था तो कांग्रेस उनको देश को ऊपर लेकर के आई है। और कांग्रेस के कार्यकाल में जैसा देश चल रहा था, जैसी हमारे देश की ग्रोथ चल रही थी, आप भाजपा के कार्यकाल में स्वयं देख लीजिए देश कहाँ है। युवाओं को रोजगार, अब भाई 2 करोड़ रोजगार का नारा लेकर गए थे, युवाओं को इतना भारत में बेरोजगारी दर बड़े चरम स्थिति पर है। तो यानी कि कांग्रेस ने 2022 के लिए पूरी कमर कस ली है और चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस तो हमेशा ही तैयार रहती है। वीरेंद्र जाती जी? अब भाई, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ तो मैं भी पुरजोर तैयार हूँ। कितनी सीटें मानते हैं कांग्रेस ले आएगी इस बार? हम लोग उत्तराखंड में बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं। जी लगभग कितनी सीट? मैं कहूँगा, जैसे सीटों का आंकड़ा तो आपको जल्दी पता चलेगा। आपके हिसाब से कितनी? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा अभी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया रुड़की हब के लिए, और आपको रुड़की हब की टीम से बहुत बहुत हमारे शुभकामनाएं। साथ थे, उन्होंने बताया कि कांग्रेस बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए, और कहा कि जो हमारा ये अभियान है, मेरा बूथ और मेरा गौरव, ये लगातार जारी रहेगा और हम कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। नितिन कुमार रुड़की हब से।